नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आई हुई है जनरल ड्यूटी की और यांत्रिक की, उन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। उनका डेट एक्सटेंड हो चुका है। हम स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि उनका डेट एक्सटेंड पहले 3 जुलाई तक था, अब एक्सटेंड होकर 10 जुलाई तक हो गया है। अब उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। Join Indian Coast Guard, Ministry of Defence as a Navik General Duty and Yantrik through Coast Guard Enrolled Personal Test CGEPT। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स, यानी कि ये केवल मेल के लिए है वैकेंसी। और पोस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ यांत्रिक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक। और ये किसके लिए? जनरल ड्यूटी के लिए है और यांत्रिक के लिए, दोनों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जनरल ड्यूटी के बारे में भी और यांत्रिक के बारे में, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में। क्लास 12th पास्ड विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE। 12th मैथ और फिजिक्स से आपके पास होना चाहिए। यांत्रिक में क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो क्लास 10th पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE and diploma in electrical, mechanical, electronics, telecommunication, radio power engineering, duration 3 or 4 years, approved by the All India Council of Technical Education AICTE। बोल रहा है कि आपके पास 10th क्लास होना चाहिए। 10th क्लास के बाद आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो या पावर। इंजीनियरिंग में 3 या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो क्या है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। अथवा क्या है, अथवा में भी बोल रहा है कि अगर आप 10th करते हैं, 10th के बाद 12th करते हैं, उसके बाद 3 या 2 साल का डिप्लोमा भी करते हैं, तो भी आप क्या है एलिजिबल हो। ओके, आगे बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी डिप्लोमा जो एलिजिबल है, मैकेनिकल में कौन कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सा एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम इसको जूम कर देते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल के बारे में जूम करने के बाद हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है मैरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। उसमें कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल रहती हैं इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये सारी ब्रांच हमने अलग अलग में बातचीत कर ली हैं कि इलेक्ट्रिकल की कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल हैं, मैकेनिकल की कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन कौन सी सब ब्रांचेज एलिजिबल हैं। आगे बातचीत करेंगे आपका एज क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है, दोनों जनरल ड्यूटी के बारे में और यांत्रिक के बारे में। दोनों के बारे में क्या दिया हुआ है? मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स। कैंडिडेट्स शुड बी बोर्न बिटवीन 1 मार्च 2003 टू द 28 फरवरी 2007, यानी कि 1 मार्च 2003 से 28 फरवरी 2007 के बीच का जन्म होना चाहिए। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक GD एंड यांत्रिक, ये दोनों के लिए है। अपर एज में क्या है कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 5 ईयर्स SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन और 3 ईयर्स फॉर द OBC के लिए होगा। 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैकेंसीज़ के बारे में बातचीत करेंगे कि इसमें वैकेंसीज कितना है। द टेंटेटिव नंबर ऑफ द वैकेंसीज ऑफ जून वाइज
एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जीडी। सबसे पहले हम जीडी के बारे में बातचीत करेंगे रीजन में, और फिर वैकेंसी कितना है। सबसे पहले है हम नॉर्थ रीजन में बात करेंगे। नॉर्थ रीजन में अनरिजर्व का 30 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 8 वैकेंसी है, ओबीसी का 24 है, एसटी का 3 है, एससी का 12 है और टोटल 77 वैकेंसी है। वेस्ट रीजन में क्या है, अनरिजर्व का 26 है, ईडब्ल्यूएस का 6 है, ओबीसी का 21 है, एसटी का 3 है, एससी का 10 है और टोटल 66 यानी 66 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो अनरिजर्व का 27 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है और ओबीसी का 21 है, एसटी का 3 है, एससी का 10 है, टोटल 68 वैकेंसी है। ईस्ट रीजन की बात करेंगे तो उसमें अनरिजर्व का 13 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, ओबीसी का 11 है और एसटी का 1 है, एससी का 6 है, टोटल 34 वैकेंसी है। नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करेंगे तो अनरिजर्व का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी का 4 है, एसटी का 1 भी नहीं है यानी 0 है, एससी का 2 है और टोटल 12 वैकेंसी है। अंडमान निकोबार रीजन की बात करेंगे तो अनरिजर्व का 1 है और ईडब्ल्यूएस का नहीं है इसमें, और ओबीसी का 1 है और एससी का 1 है, टोटल 3 वैकेंसी है। टोटल अनरिजर्व की 103 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 25 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 82 वैकेंसी हैं, एसटी की 10 वैकेंसी हैं, एससी की 41 वैकेंसी हैं और टोटल 260 वैकेंसी आई हुई हैं। अब इसी बारे में आगे बातचीत है जो डिप्लोमा लेवल पे जो है यांत्रिक पोस्ट है, उसमें कितना वैकेंसी आया है और ब्रांच वाइज। सबसे पहले यांत्रिक मैकेनिकल अनरिजर्व में 16 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 0 है, ओबीसी में 7 हैं, एसटी में 6 है, एससी में 4 है और टोटल 33 वैकेंसी है मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल की कितनी है, अनरिजर्व का 11 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है, ओबीसी का 4 है, एसटी का 0 है, एससी का 3 है, टोटल 18 वैकेंसी है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरिजर्व का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी का 2 है, एसटी का 1 है और एससी का 0 वैकेंसी है, यानी टोटल 9 वैकेंसी है। अब इसमें हम बातचीत करेंगे कि नॉर्थ रीजन में कौन है, वेस्ट रीजन में कौन है, कौन सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, अंडमान निकोबार में क्या है। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे हम नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, एनसीटी ऑफ दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और चंडीगढ़ है। वेस्ट रीजन में छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, केरला है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है। नॉर्थ ईस्ट में बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। ईस्ट रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी। नॉर्थ वेस्ट में गुजरात और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बोला दीज वैकेंसी कैन चेंज, नो प्रॉब्लम है। आगे बातचीत करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन द ऑर्डर ऑन द रिटन एग्जामिनेशन के हिसाब से कि ये कितने स्टेज में, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 स्टेजेस में होगा टोटल पूरा। और इसके बारे में हम लोग आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपको लेके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट स्टेज के बाद कि आपने सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, यानी आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो। एग्ज़ाम के बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा और इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी रहेगा। इसमें क्या है कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 7 मिनट में और 20 उठक बैठक है और 10 क्या है पुशअप है। आगे बातचीत करेंगे। और आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जीडी का, जो नाविक जीडी है उसका रीजन वाइज मेरिट बनेगा और जो नाविक यांत्रिक है उसका ऑल इंडिया मेरिट बनेगा।
वैकेंसीज़ तो थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो इस बार आप कोशिश कर सकते हैं, तो आपका हो सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा वो सारा चीज़ें आपके बताएगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। कैंडिडेट एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट्स हु आर exempt from payment of fee are required to pay the fee of 300 रुपीज़ थ्रू द ऑनलाइन मोड। यानी कि आपकी फीस इसमें क्या है, 300 रुपीज़ है SC/ST को छोड़कर। एग्जामिनेशन सिटीज़ के द कैंडिडेट्स इज़ टू गिव द 5 प्रेफरेंसेस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सिटी एप्लीकेशन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 प्रोसेस। Candidates are to fill first choice nearest from the present communication regions। नेक्स्ट बात करते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड नाविक GD स्टेज 1 का मिड एंड सितंबर 2024, यानी कि मिड में या एंड में सितंबर 2024 में। स्टेज 2 मिड या एंड में नवंबर 2025। स्टेज 3 नवंबर 2024 नहीं, ये बाई मिस्टेक लगे। स्टेज 2 है मिड ऑफ द एंड में नवंबर 2024 में ही है। और उसके बाद जो स्टेज 3 है मिड अप्रैल 2025 में। ओके, स्टेज 1 है सितंबर 2024 में, स्टेज 2 नवंबर 2024 में, और स्टेज 3 अप्रैल 2025 में। ओके, ये सारा कुछ बता रहा है कि आप अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपका हाइट 157 होना चाहिए मिनिमम। ओके, और जो आपका असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, इनमें क्या है हाइट में 5 सेंटीमीटर कम भी रहेगा। तो मतलब 5 सेंटीमीटर हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है। चेस्ट क्या है कि चेस्ट का एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट और वेट है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज +-10% परसेंटेज एक्सेप्टेबल। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि सुनने में टैटू नहीं, परमानेंट टैटू आपकी बॉडी में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अभी भी जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, पहले 3 जुलाई लास्ट डेट था, अब 10 जुलाई हो चुका है। एक मौका मिला है आपको। आप लोग जो भी रह गए हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।